हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। इन सेलर को हमें टारगेट अपना बनाना है। हल्का सा फ्लैट टू गैप डाउन हमें देखने को मिला है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन टू पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल हमें एक रिकवरी वगैरह देखने को मिल सकता है। इन सेलर को अपना मार्केट टारगेट बनाएगा जिस प्रकार का सिचुएशन हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पे कॉल साइड में काम करने वाले हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर पोजिशन ऐड करना शुरू करेंगे 1170 क्वांटिटी के साथ। सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में पोजीशन अपना बनाएंगे 1300 क्वांटिटी। अब देखिए, तीनों इंडेक्स में ट्रेड करने का बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। नुकसान इसलिए हो जाता है कि आपने कोई पर्टिकुलर मोमेंटम कैप्चर करना है, लेकिन एक इंडेक्स पीछे रह गया तो फिर आपके लिए समस्या क्रिएट कर देगा, और कभी कभी उससे पोजीशन मैनेज भी हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है कि कभी आप तीनों इंडेक्स में काम करे हो, कभी आप एक इंडेक्स में काम करो। जो करना है कंटिन्यूएशन में करना पड़ेगा। जो भी आप काम करो, या तो तीनों में काम करो या फिर एक में काम करो, यानी कि अपने रूल होने चाहिए। ठीक है, कभी कुछ करोगे कभी कुछ करोगे तो वहां पे मार्केट में रैंडमनेस काम नहीं आती। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर सिचुएशन आपके लिए खराब हो जाएगी, वो उतना इफेक्टिव आपको देखने को नहीं मिलेगा रिजल्ट जो आपको मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली तीनों इंडेक्स में काम करते हैं, तो इसी वजह से हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। कभी पोजीशन मैनेज करने के लिए काम आ जाता है, कभी थोड़ा बहुत इधर उधर मार्केट नुकसान भी कर देता है एक इंडेक्स अगर पीछे रह जाता है। जैसे अभी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन कभी ऐसा होगा कि बैंक निफ्टी में लॉस दे रहा होगा, सेंसेक्स और निफ्टी संभाल रहे होंगे। तो ये मिलजुल कर काम करते रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको तीनों इंडेक्स में काम करना पड़े। आप एक इंडेक्स में भी काम करके मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं, उसमें आप पर्टिकुलर मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपके अपोजिट मोमेंटम आ जाता है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप एसएल के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को मैनेज कर पाओगे। अभी देखिए, अपनी ट्रेड में प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। आज के दिन हमने मार्केट के अंदर बाय क्यों किया है वो समझ लेते हैं। पहले थोड़ा प्रॉफिट देख लेते हैं, मे बी डायरेक्टली अपना टारगेट वगैरह हिट हो जाए तो मे बी हम निकल ही जाए पहले। चलिए, अभी तो इसमें टाइम लगेगा, इतना क्विकली तो हमें क्या ही प्रॉफिट देने वाला है, लेकिन अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है। क्योंकि मार्केट ने देखिए कल क्या किया था, गैप डाउन वगैरह दिया, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग मार्केट के अंदर हो गया। अब अपर साइड के सेलर को हम डायरेक्टली अपना टारगेट नहीं बना सकते, ये हमें बात पता होती है। लेकिन जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे, जो 500 का रेजिस्टेंस वगैरह देखकर जो सेलर बैठे होंगे, इनको मार्केट अपना टारगेट बना सकता है। हालांकि हम चाहते थे कि ये मार्केट गैप वगैरह ओपन हो, ताकि सीधा ही मार्केट के अंदर जो सेल वगैरह करके बैठे हैं वो भागना शुरू करें और एक ठीक ठाक मार्केट के अंदर रिकवरी वाला स्ट्रक्चर बन जाए। हालांकि गैप डाउन वगैरह है, लेकिन मार्केट में थोड़ा बहुत रिजेक्शन आने के बाद ओवरऑल मार्केट कवर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा है कि मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू हमें सेलिंग दिया। गैप डाउन तो इसमें भी काफी अच्छा था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, 78,000 का रेजिस्टेंस लिया, कंटिन्यू सेलिंग हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। ऐसे में यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, कोई बाइंग वगैरह करके तो गया नहीं होगा। जैसे जैसे मार्केट रिकवरी वगैरह करेगा, यहाँ पे जो भी सेल वगैरह करके बैठे उनको अपना टारगेट बना सकता है। उसी बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर कोल्ड साइड का ट्रेड बना लिया है। ऐसे ही एग्जैक्टली हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है। अब अगर मार्केट थोड़ा ज्यादा नीचे चला जाए तो समस्या, क्योंकि अभी यहाँ पे रिकवरी वगैरह हो जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या, जैसे आपने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना लिया, अब कल तो आपने जो मर्जी हिम्मत बना के आपने ट्रेड बना के चले गए, आपने होल्ड भी कर लिया अपना पुट साइड का। अब अगले दिन अगर कंटिन्यू सेलिंग आपको मिल जाएगा तो जैसे ही आपको प्रॉफिट नजर आएगा, आप क्या करोगे, बुकिंग करने की कोशिश करोगे। तो ज्यादा नीचे जाएगा तो समस्या हो जाएगी। अदरवाइज यहीं से अगर मार्केट कवर करना शुरू कर दे तो वो हमारे लिए बेटर होगा, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स नीचे जाने की कोशिश करें। बैंक निफ्टी अपने आप को ऊपर होल्ड करने की कोशिश तो करे, लेकिन नेट में प्रॉफिट तभी बन पाएगा जब तीनों इंडेक्स एक साथ मोमेंटम करेगी। क्योंकि एक इंडेक्स से बात नहीं बनती। अगर हाँ, तीनों इंडेक्स एक साथ मोमेंटम करे, या फिर दो इंडेक्स ऐसे हो कि ओवरऑल अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करे, एक इंडेक्स में अच्छा मोमेंटम आ जाए, तब हमारी बात बन सकती है। तो अभी देखिए, बैंक निफ्टी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में हल्का फुल्का में लॉस वगैरह देने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं नेट में जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होता बैंक निफ्टी, तब तक हम बचे रहेंगे। अगर वो चेंज हो गया तो फिर आपको पता है समस्या हमारे लिए बड़ी हो जाएगी। तो एक बार ब्रेकआउट वगैरह निकलने दीजिए, फिर हमारी बात ओवरऑल बन जाएगी। जब तक नहीं होता है थोड़ा टेंशन बना रहेगा। ट्रेड ऐसा है ही नहीं जिसमें टेंशन ना हो। अब देखिए, दूसरे ट्रेडर काम करने के लिए आते हैं कि मार्केट में काम करेंगे और आसानी से पैसा बनेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, पैसा यहाँ पे मुश्किल से बनता है और बड़ी मुश्किल से बनता है, और सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे लेता है।
ट्रेडिंग में अगर आपको पैसा बनाना है बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, दूसरे बिजनेस में एक लोकेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। कुछ चीज़ें अगर आप करोगे तो वहाँ पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। ट्रेडिंग बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग काम है और फिर भी हो सकता है रिजल्ट उतना ना मिले जितना आपने उसके लिए मेहनत किया है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत से ज़्यादा आपकी स्किल काम आएगी और स्किल एक्वायर करने के लिए सिचुएशन को समझना पड़ता है। अगर आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो तो मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपको पता है मार्केट के अंदर क्या होता है, ज़्यादा कुछ मिलता नहीं और टाइम खराब हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखो कि जो चीज़ आप कर रहे हो उसको अगर टाइम दे रहे हो तो कम से कम वो आपके लिए इम्पैक्टिव इफेक्ट डाले। अगर हम रैंडमनेस में काम करना शुरू कर देंगे, कभी मार्केट के अंदर कोई सेटअप के अकॉर्डिंग काम किया, कभी किसी दूसरे सेटअप के अकॉर्डिंग काम किया, कभी तीसरे सेटअप के अकॉर्डिंग काम किया, तो वो चीज़ें क्या करेगी, लॉन्ग टर्म में आपका टाइम खराब करेगी, उतना पैसा आपको बना के देगी नहीं जितना आप बनाना चाहते हो। तो अगर आप टाइम दे रहे हो मार्केट में, कम से कम कोशिश करो कि चीज़ों को समझो फिर मार्केट के अंदर काम करो। डायरेक्टली किसी भी सेटअप के ऊपर जंप करके बड़ा कैपिटल मत लगाओ, क्योंकि कैपिटल गया तो टाइम भी गया और अपना पैसा भी चला गया। तो वो जरूरी है कि आप अपने कैपिटल को बचा के रखो। लॉस प्रॉफिट मार्केट के अंदर होते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, लॉस भी होंगे प्रॉफिट भी होंगे, लेकिन कोशिश करो कि आपका कैपिटल मार्केट के अंदर ज़्यादा ना जाए, वही आपके लिए बेटर होगा। टाइम भी मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, तो अलग अलग सेटअप के ऊपर काम करने के बजाय आप एक ही सेटअप को अच्छे तरीके से सुधारने की कोशिश करो। बड़ा अच्छा सेटअप होता है ऐसे लंटिंग का, जिसमें आपको ये समझना होता है कि कहाँ पे बायर बैठे हैं, कहाँ पे सेलर बैठे हैं, और फिर अगर उनको टारगेट बनाना आ जाता है, थोड़ी साइकोलॉजी अगर समझ में आ जाती है, तो बहुत बेटर तरीके से मार्केट के अंदर काम कर सकता है। 100% देखिए कुछ नहीं होता, अभी हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है, मे भी मार्केट घूम के हमें लॉस वगैरह दे दे, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ट्रेडर इस चीज़ को समझता नहीं कि लॉस भी हो सकता है, उसे लगता है कि हर बार उसे प्रॉफिट ही मिलना चाहिए। तो वो चीज़ें नहीं होती है, मार्केट परेशान करता है। स्पेशली अगर आप ऑप्शन बाइंग में कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। मार्केट आपको परेशान कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप रूल को फॉलो करके मार्केट के अंदर काम करते हो तो फिर डेफिनेटली आपका पैसा मार्केट के अंदर बनता है। कोई नहीं रोकने वाला आपको, अगर रूल को फॉलो करोगे। अगर हम 2-4 दिन रूल को फॉलो करते हैं, 10 दिन रूल को फॉलो करते हैं, 1 महीना रूल को फॉलो करते हैं, फिर बाद में तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो आप वो 1 महीना भी देख लेना आपका कैसा निकलेगा, वो भी अच्छा निकलेगा। ठीक है, हाँ उसमें प्रॉफिट कम बने ज़्यादा बने वो बात अलग रहेगी, लेकिन महीना अच्छा रहेगा और महीनों से। हाँ अगर आप रूल को तोड़ के चलोगे, फिर चाहे आपने 1 साल से ट्रेडिंग करे हो, अच्छा करे हो, रूल को तोड़ते ही फिर सिचुएशन खराब हो जाती है। तो अभी चलने देते हैं, कुछ प्रॉफिट वगैरह हमें नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, देखते हैं नेट में क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जितना अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा था उतना तेजी से हमें लॉस नजर आना शुरू हो चुका है। अभी अगर हम सिचुएशन को देखें तो बैंक निफ्टी ने भी गिरना शुरू कर दिया है। बड़ा लॉस तो नहीं दे रहा, लेकिन हाँ लॉस देना शुरू कर दिया। सेंसेक्स और निफ्टी तो पहले ही से नेगेटिव थे। तो देखते हैं मार्केट के अंदर, देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग कवर तो होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि मे भी अपना एसएल वगैरह मार्केट में चला जाए। तो अगर एसएल जाता है तो फिर आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग में निकलना होगा। अदरवाइज अगर मार्केट के अंदर रिकवरी वगैरह हो जाता है, पॉजिटिव मोमेंटम आ जाता है, तो फिर देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव बैठा है, वो जल्दी काम करेगा और हमारे पास क्वांटिटी भी बैंक निफ्टी के पास ज़्यादा होता है। लेकिन अगर वो भी गिरना शुरू कर देता है तो सेंसेक्स और निफ्टी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं नेट में क्या मिलता है। अभी तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, रिजेक्शन वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें सेंसेक्स के अंदर, तो ये हमें परेशानी में डाल सकता है। खैर जो होगा सही होगा, वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें अपनी ट्रेड को कट करना होगा। मार्केट में क्विकली लॉस बढ़ना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में और ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। देखिए हमने जो ट्रेड बनाया था इसलिए बनाया था कि मार्केट के अंदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे हो सकते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हुआ। लेकिन उसके बाद जब मार्केट ने गिरना शुरू किया तो काफी तेजी से मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे भी होंगे तो वो भी काफी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे, तो हमारे हाथ में वो लगने वाले हैं नहीं। अगर थोड़ा बहुत सेलिंग आकर मार्केट रिकवरी करता तो हमारे लिए बेटर हो सकता था। आज का मार्केट वैसे अगर हमें गैप वगैरह मिलता ना, वो ज्यादा अच्छी तरीके से हमारे लिए काम कर सकता था, लेकिन फिर भी हमने गैप डाउन वगैरह में थोड़ा रिस्क लिया कि हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट परेशानी में डालकर उसके बाद जब पॉजिटिव मोमेंटम निकालेगा तो हो सकता है इन सेलर वगैरह को अपना टारगेट बना और एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल जाए। लेकिन वैसा ना करके मार्केट में कुछ ज्यादा ही सेलिंग आ गया, ऐसे में सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर नजर आना शुरू हो गया, तो ऐसे में हमें ट्रेड वगैरह मार्केट के अंदर कट करके जाना पड़ा। तो ओवरऑल देखिए लिमिट के अकॉर्डिंग अगर आप निकल जाते तो आज नहीं कल आपका प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बैठे रहेंगे कि नहीं यहाँ पे सेलर बैठे हैं, उनको मार्केट टारगेट बनाएगा ही बनाएगा, तो हो सकता है एक दिन रिकवरी वगैरह करके लॉस वगैरह कम करके हम प्रॉफिट बना के निकल जाए, लेकिन नेट में कभी ऐसा भी नुकसान होगा कि डबल ट्रिपल हमें नुकसान लेके जाना पड़े। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अपने कैपिटल को मार्केट के अंदर नहीं जाने देना है, ठीक है। भले ही मार्केट के अंदर अपना ट्रेड गलत जा रहा हो, लेकिन बड़े कैपिटल को अगर आप मार्केट में ले जाने देते हो तो फिर आप मार्केट के अंदर पैसा बना नहीं पाओगे। अपने कैपिटल को बचा के रखो। ट्रेड गलत सही होते रहते हैं मार्केट के अंदर, कितना भी अच्छा कोशिश करने की कर लो आप,
फिर भी मार्केट के अंदर आपके ट्रेड गलत हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सिचुएशन ऐसी होती है, इवन ऑप्शन सेलिंग में भी ऐसा ही होता है। कोशिश करें कि मार्केट के अंदर ज़्यादा कैपिटल को जाने ना दें। जब पैसा बने, जब आपका प्रॉफिट बने, तब अच्छा करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।